हाय फ्रेंड्स, इकोनॉमिक की सीरीज़ जो हम लोगों ने कल से शुरू की थी, उसी सीरीज़ में मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आया हूँ। ऐसी कोशिश होगी कि इस 10 अक्टूबर तक मैं अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। आज हम लोग चर्चा करने वाले थे मुद्रास्फीति के ऊपर। देखिए, इकोनॉमिक्स तो सबसे बड़ी बात है कि समझने वाली विषय है। नंबर एक, इसे हम रट के तैयार नहीं कर सकते। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी, ये सीरीज आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगी। और अगर नहीं भी है तो थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेकर के चलेंगे, लेकिन अंततः इकोनॉमिक्स के लिए आपके अपने मेहनत, अपने बुक्स, अपने नोट्स, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबल होना पड़ेगा। इसके अलावा अभी हम लोग एक सीरीज करेंगे, फिर सीरीज खत्म होने के बाद, इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर का कुछ एनालिसिस करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के कड़ी में दूसरा कड़ी, और आज हम लोग करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कभी भी जब पैसे और वस्तु दोनों के बीच सही अनुपात नहीं होगा तो मुद्रास्फीति आती है। पैसे और वस्तु का मतलब क्या है? या तो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए वस्तु की तुलना में, या वस्तु बहुत ज़्यादा हो जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए वस्तु की पैसों की तुलना में। तो इस दो पे निर्भर करती है मुद्रास्फीति। अर्थात मुद्रास्फीति का बड़ा गहरा संबंध है मार्केट में आ रहे पैसों के प्रसार के ऊपर। ये एक जेन्युइन टॉपिक है जिसको लेकर के हम लोग फिर अगले कड़ी में इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बेसिक्स जानते हैं मुद्रास्फीति होती क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ आप समझ सकते हैं महंगाई। महंगाई जो है वही है मुद्रास्फीति। इसको फिर साहित्यिक परिभाषा या फिर परिभाषा के लिए लोग मुद्रा का प्रसार इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। महंगाई इज इक्वल टू मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में कुछ विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति आती है। जैसे एक मुद्रास्फीति होती है अल्प मुद्रास्फीति। इसमें यहाँ तक की छूट रहती है कि आप उसकी भविष्यवाणी तक कर सकते हैं। धीरे धीरे करके दाम बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंटेज करके दाम बढ़ता है। दूसरा होता है सरपट मुद्रास्फीति। मीन्स वो महंगाई जो बहुत तेज़ी से बढ़े, वो सरपट मुद्रास्फीति होती है। 50, 70, 90, 110, 130, यह सरपट मुद्रास्फीति। और एक होता है अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति में क्या होता है? अति मुद्रास्फीति में आपको जो सरपट थी उसके तुलना में भी कई गुना सरपट, यानी कम से कम 3 डिजिट में वो चेंज होने लगती है। आज जिस सामान का दाम 10 है, कल 100, परसों 1000, इस तरह के परिमाण से बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये होता है सरपट मुद्रास्फीति। एक मिनट, ये बैकग्राउंड साउंड से शायद आपको दिक्कत हो रही होगी, एक मिनट। तो ये मुद्रास्फीति के 3 रूप हैं। एक हो गया अल्प मुद्रास्फीति, धीरे धीरे करके बढ़ता है दाम, आप उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, इतने दिनों में इतना बढ़ेगा। दूसरा था सरपट, और तीसरा था अति सरपट। इसके अलावा कुछ और पद है जो इसके याद रखने होते हैं, जिसमें एक आती है मुद्रास्फीति कुंडली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति कुंडली के पहले हम लोग समझते हैं मुद्रास्फीति का रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई आती है तो इनिशियली प्रारंभ में रोजगार बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पिताजी के कमाई से मेरा घर चल जा रहा है, लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि पापा के इनकम से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मैं भी काम करने के लिए बाहर जाऊंगा या रोज़गार ढूंढूंगा, रोज़गार करूंगा। तो स्टार्टिंग में जब मुद्रास्फीति आती है तो रोज़गार बढ़ता है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति या महंगाई लंबा रह जाए, अब मान लीजिए कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, पापा जहाँ कार्यरत है, महंगाई बढ़ेगी तो उनके भी खर्च स्वाभाविक है कि बढ़ेंगे। तो एक लिमिट तक तो बर्दाश्त होगा, उससे ज़्यादा जब होगा फिर वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को छांटना शुरू करते हैं। तो महंगाई का इनिशियल प्रभाव पड़ता है कि रोज़गार बढ़ता है, लेकिन लंबे टर्न के लिए हो तो रोज़गार गिर जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे हम लोग मुद्रास्फीति के प्रभाव में। ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। अभी कभी जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे वैसे आप देखते होंगे कि लोगों का वेतन भी बढ़ता है। डीए वगैरह के रूप में ऐसे बढ़ाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि अभी मेरा वेतन 5000 रुपया है, महंगाई 10% बढ़ा, मेरा वेतन 5500 रुपया हो गया।
क्या इस 5500 रुपया के कारण अब मुझे मार्केटिंग करने में दिक्कतें नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जाना था कि मुद्रास्फीति या महंगाई दो कारणों से आती है, या तो पैसा मार्केट में नहीं हो या पैसा बहुत हो। वर्तमान में ज़्यादातर जो महंगाई होती है, कुछ हटा दिया जाए तो माने आकस्मिक घटनाओं को हटा दिया जाए तो, जैसे मार्केट में पैसा बढ़ता है उस तरह से महंगाई भी बढ़ने लगती है। क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रय कर रहे हैं, तो ये बढ़ती है। जैसे मेरी सैलरी 5500 रुपया हुआ, अर्थात मार्केट में पैसा ज़्यादा आया। जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा और वस्तु का प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर अगर प्रोडक्शन हो गया फिर तो मामला ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा कि मेरी सैलरी 5500 रुपया बढ़ेगी, महंगाई और 10% बढ़ जाएगी। फिर लोगों की सैलरी 10% बढ़ेगी, पैसा उतना ही मार्केट में रह गया, फिर वो सारा पैसा मार्केट में गया, फिर महंगाई 10% बढ़ गई। तो ऐसे करके महंगाई और वेतन दोनों बढ़ते रहते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है कि महंगाई और वेतन दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो देखने में दो द्विस्तरीय एक आकृति बन जाती है, जिसको हम लोग कुंडली बोलते हैं। डीएनए वगैरह की जो आकृति होती है वैसा। इस परिस्थिति को, जिसमें महंगाई भी बढ़े और वेतन भी बढ़े, दोनों एक पैरेलल बढ़ते जाता है, इसको मुद्रास्फीति कुंडली कहते हैं। क्योंकि महंगाई वेतन को बढ़ा रही है, फिर वेतन महंगाई को बढ़ा रही है, तो ये मुद्रास्फीति कुंडली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, तो ऐसे में जब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी कीमत ठीक रहती है और इसके अलावा जब बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो इसे हम लोग मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं। कुंडली हम लोगों ने समझा, मर्म समझा। तो हम लोगों ने समझा कि मुद्रास्फीति में जब आवश्यक वस्तुओं को छोड़ के बाकी वस्तुओं का दाम बढ़ता है तो हो गया मर्म मुद्रास्फीति। अब हम लोग आते हैं तिरछी मुद्रास्फीति पे। इसमें क्या होता है, जैसे तिरछी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ जगह पे जिसका असर पड़े, है ना, और जहाँ असर पड़ेगा वहाँ लंबा पड़े। इस प्रकार किसी वस्तु का या वस्तुओं के छोटे समूह का, सभी का नहीं, कोई एक छोटे समूह के वस्तु का दाम जब लगातार बढ़ रहा हो तो यह परिस्थिति कहलाती है तिरछी मुद्रास्फीति। तो दोस्तों ये कुछ वैसे वर्ड्स थे जो मुद्रास्फीति के पेपर में आके आप लोगों को समझने में मदद करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग प्रैक्टिकली मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के ऊपर बातें करेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो मुद्रास्फीति के ऊपर है। फिलहाल इसके अलावा आप अपने नोट्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से करें। जो लोग हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उन लोग के पास मुद्रास्फीति का नोट्स बहुत अच्छे से है और इसको बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि अभी प्रायः मुद्रास्फीति से प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डे मैं ऐसा करूंगा कि मुद्रास्फीति के कुछ कंडीशंस के ऊपर चर्चा करूंगा और फिर हम लोग मुद्रास्फीति के कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करने के लिए सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स में बिल्कुल बताएं। थैंक यू।